सोवियत संघ, जिसका औपचारिक नाम यूएसएसआर था, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूरेशिया के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। यह अपनी स्थापना से 1990 तक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित रहा। संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था, लेकिन वास्तव में पूरे देश के प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर केंद्रीय सरकार का कड़ा नियंत्रण रहा। रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र यानी रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक इस देश का सबसे बड़ा गणतंत्र और राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। इसीलिए पूरे देश का गहरा रूसीकरण हुआ। यही कारण रहा कि विदेश में भी सोवियत संघ को अक्सर गलती से रूस बोल दिया जाता था। सोवियत संघ की स्थापना की प्रक्रिया 1917 की रूसी क्रांति के साथ शुरू हुई, जिसमें रूसी साम्राज्य के शार यानी सम्राट को सत्ता से हटा दिया गया। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेकिन फौरन ही वो बोल्शेविक विरोधी श्वेत मोर्चे के साथ गृह युद्ध में फंस गई। बोल्शेविकों की लाल सेना ने गृह युद्ध के दौरान ऐसे भी कई राज्यों पर कब्जा कर लिया जिन्होंने शार के पतन का फायदा उठाकर रूस से स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। दिसंबर 1922 में बोल्शेविकों की पूर्ण जीत हुई और उन्होंने रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कॉकेस क्षेत्र को मिलकर सोवियत संघ की स्थापना का ऐलान कर दिया। 1917 की बोल्शेविक क्रांति की सफलता के साथ ही रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, जिसने विश्व में सर्वहारा क्रांति का नारा दिया और पूंजीवाद की समाप्ति की बात की। अतः जन्म से ही पूंजीवादी राष्ट्रों ने इसे अपना शत्रु माना। इस तरह सोवियत संघ आरंभ से ही अनेक शत्रुओं से गिर गया। स्टालिन के शासन में तानाशाही का कठोर एवं उग्र रूप दिखाई पड़ा, जिसके तहत साम्यवाद विरोधियों का दमन किया गया और नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। लोगों के आवागमन, समाचार पत्रों एवं लेखकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। इस तरह सोवियत संघ की पहचान जनतंत्र का आनंद करने वाले शासन के रूप में हुई। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई और जोसेफ स्टालिन सत्ता में आया। उसने सोवियत संघ में जबरदस्त औद्योगिकीकरण करवाया और केंद्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाई। कृषि और अन्य व्यवसायों का सामूहिकीकरण किया गया, यानी खेत किसानों की निजी संपत्ति न होकर राष्ट्र की संपत्ति हो गए और उन पर किसानों के गुट सरकारी निर्देशों पर काम करने लगे। इसी केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था को द्वितीय विश्व युद्ध में जंग लड़ने के लिए प्रयोग किया गया, जिससे सोवियत संघ की जीत हुई। स्टालिन ने अपने शासनकाल में साम्यवादी पार्टी के बहुत से सदस्यों और नेताओं को अलग करके मरवाया और सोवियत संघ के कई समुदायों को भी अत्याचार किया। द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू में तो जर्मनी और सोवियत संघ में एक संधि थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने पोलैंड को आपस में बांट लिया था और करेंसी इलाका सोवियत संघ को मिल गया। लेकिन 1941 में जर्मनी ने पलटकर सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इससे सोवियत संघ मित्र पक्ष शक्तियों यानी एलाइड फोर्सेस के गुट में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का साथ हो गया और जर्मनी के विरुद्ध लड़ा। जर्मनी सोवियत युद्ध बहुत ही भयंकर था और इसमें 2.1 करोड़ सोवियत लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन अंत में सोवियत संघ विजयी हुआ और पूर्वी यूरोप के बहुत से देश जैसे कि पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया और पूर्वी जर्मनी पर उसका नियंत्रण हो गया। पूर्वी यूरोप में अपने नियंत्रण के अधीन देशों के साथ सोवियत संघ ने एक साम्यवादी सैन्य मित्र पक्ष बनाया, जिसे वॉर्सो संधि गुट यानी वॉर्सो पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके विपक्ष अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों का गुट था। दोनों विपक्षों के बीच शीत युद्ध जारी रहा, जिसमें दोनों में सीधी लड़ाई तो कभी नहीं हुई, लेकिन दोनों परमाणु हथियारों से और मिसाइलों से लैस हमेशा विध्वंसकारी परमाणु युद्ध छिड़ जाने की संभावना के साए में रहे। स्टालिन की मृत्यु के बाद विभिन्न साम्यवादी नेताओं में सर्वोच्च नेता बनने की खींचातानी हुई और निकिता क्रुश्चेव सत्ता में आए। उन्होंने स्टालिन की सबसे सख्त तानाशाही नीतियों को पलट दिया। सोवियत संघ अंतरिक्ष अनुसंधान में सबसे आगे निकल गया। 1947 में उसने विश्व का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक पृथ्वी के इर्द गिर्द कक्षा में पहुंचाया। 1961 में सोवियत वायुसैनिक यूरी गगारिन पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला मानव बना। 1962 में क्यूबाई मिसाइल संकट में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच बहुत गंभीर तनाव बना और वे परमाणु प्रलय की दहलीज पर पहुंच गए, लेकिन किसी तरह यह संकट टल गया। 1970 के दशक में सोवियत अमेरिका संबंध में तनाव कम हुआ, लेकिन 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करते हुए वहां अपनी फौज भेजी तो संबंध बहुत बिगड़ गए।